थे कि शबरी तेरी झाड़ू लगाने से क्या तुझसे प्रभु मिलने आएंगे। प्यारे भगवान सबसे पहले उन्हीं अभिमानी ब्राह्मण के यहाँ गए, दरवाजा खटखटाया, उन ब्राह्मणों ने दरवाजा खोला। ओहो प्रभु, आपने हमें दर्शन दिया, हमारा हवन सफल हुआ, हमारे मंदिर सफल हुए, आप हमसे मिलने आए हो। श्री राम जी ने कहा, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मुझे तो मेरी शबरी का पता होता। इतना सुनते ही प्यारे जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, उनका अभिमान दूर हो गया कि भगवान मंत्रों से नहीं आते, भगवान अनुष्ठान से भी नहीं आते, भगवान आते हैं भाव से। कोई भाव से बुलाने वाला तो वो क्या है, भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु, है भाव के भूखे प्रभु। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त पुकारे प्रेम से प्रभु दौड़े आते हैं। कि प्यारे तुम्हारे अंदर भाव तो हो बुलाने का। आजकल तो क्या भाव है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अब तो प्यारे जैसे ही उन ब्राह्मणों ने शबरी का पता बताया, अब प्रभु शबरी के पास पहुंचे। उस समय में भी शबरी रास्ता पुकार रही थी और फूल बिछा रही थी, और प्यारे उस रास्ते पर शबरी किसी को आने नहीं देती थी कि इस रास्ते पर तो मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। अब शबरी को दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। जब शबरी फूल बिछा रही थी तो प्यारे फूलों में एक आहट सुनाई दी। कहते हैं जो अपने होते हैं ना, चाहे बेटी हो, बेटा हो, पत्नी हो, घर में रसोई में बैठे होंगे या डाइनिंग रूम में बैठे होंगे, कमरे में जब पापा आते हैं, कोई भाई आता है, तो उनके पैरों की आहट से पता चल जाता है कि हाँ बेटा तेरे पापा आ गए, तेरा भाई आ गया, मम्मी आ गई। ये क्या, ये मन के भाव होते हैं जो आहट को भी पहचान लेते हैं। अब शबरी ने देखा कि आज तक मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे लगा कि कोई